हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 8 में आपका स्वागत है। तो बच्चों लोग, मैं आप लोग को हिंदी निबंध लेखन फर्स्ट सेमेस्टर का पहला टॉपिक, मैं ऐसे और भी 2-4 निबंध भेजूंगी, 4 से 5। तो आपको उसको एक नोटबुक बनाना है, हिंदी होम असाइनमेंट। उसमें निबंध पत्र जो भी मैं असाइनमेंट के रूप में आपको भेजूंगी, आपको लिखना है। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैं आपको पहले बता दे रही हूँ कि आपको हिंदी नोटबुक असाइनमेंट बनाना है, जो आपको उसी नोटबुक में लिखना है। पहला जो रहेगा वो लिखना है, दूसरा जो रहेगा वो लिखना है, नंबर वाइज। और हो सके तो अच्छे से उसको डेकोरेट भी कर लेना। ठीक है, तो पहला निबंध है आप लोग का हिंदी होम असाइनमेंट फर्स्ट सेमेस्टर का, जिसका नाम है डॉक्टर एक सच्चा समाज सेवक। बच्चे लोग, डॉक्टर क्या है? एक सच्चा समाज सेवक है। सबके लिए छुट्टी होती है, छुट्टी का दिन होता है, लेकिन डॉक्टर के लिए कभी छुट्टी का दिन नहीं होता है। वो बहुत ही मुश्किल से उसको छुट्टी मिलती है। कभी वो छुट्टी लेना चाहे तो लोग, अगर कोई बीमार पड़ा तो डॉक्टर को सब लोग गाली कोसने भी लगते हैं कि पता नहीं कहाँ डॉक्टर चला गया। क्यों? क्योंकि हम भगवान के पहले हम डॉक्टर को ही मानते हैं, जो हमको बचा सकता है, हमारा दुख दूर कर सकता है, जो हमारे शरीर में पीड़ा रहती है, तकलीफ रहती है, उसको दूर कर सकता है। इसलिए हम डॉक्टर को एक समाज सेवक के रूप में देखते हैं। मैं आप लोग को पढ़ के सुनाती हूँ, आप लोग ध्यान से सुनना और देख के लिख भी लेना। और अगर आपको कहीं और से मिले इस पर दूसरी तरह से, तो आप उसको भी लिख सकते हो। ठीक है, तो चलो सुनो। आप लोग सबके पास ग्रामर बुक है कि नहीं है? है तो आप लोग पेज नंबर 98। टॉपिक का नाम है डॉक्टर एक सच्चा समाज सेवक। ठीक है स्टूडेंट, चलो मैं पढ़ती हूँ, आप लोग सुनो। कहते हैं कि जब मनुष्य को इस धरती पर भेजता है तो उसका पालन पोषण का भार माँ पर डाल देता है। किस पर डाल देता है? माँ पर। माँ ही एक ऐसी होती है जो अपने बच्चे को बिना स्वार्थ, बड़े ही सच्चे मन से उसका पालन पोषण करती है। दुनिया में हर रूप बेईमान हो सकता है, लेकिन माँ का प्यार कभी बेईमान नहीं होता है। वो सभी बच्चों को एक ही तरह से प्यार करती है, चाहे बच्चा अच्छा हो चाहे बुरा हो, चाहे गोरा हो चाहे काला हो। माँ के लिए उसकी औलाद दुनिया में सबसे न्यारी होती है, सबसे अलग होती है। ठीक है, ईश्वर किस पर डाल देता है? माँ पर पालन पोषण का भार डाल देता है, जो उसी की प्रतिरूप होती है। सब कहते हैं माँ को देख लिया, भगवान को देख लिया। ईश्वर का दूसरा प्रतिरूप डॉक्टर होता है। और पहली तो कौन होती है? माँ होती है। और दूसरा रूप भगवान का डॉक्टर होता है, जो निस्वार्थ भाव से रोगियों की सेवा करता है, उनको बड़ी से बड़ी बीमारियों से बचाता है तथा उनको नया जीवन दान देता है। इसलिए कहते हैं डॉक्टर समाज का सच्चा समाज सेवक है। वह दिन रात एक करके अपने मरीजों को उनके रोगों से मुक्ति दिलाता है। मुक्ति मतलब छूट हटाता है उनके शरीर से। मरीजों की एक मुस्कान ही डॉक्टर का सबसे बड़ा और कीमती पुरस्कार होता है। एक बार मरीज अपने आप को डॉक्टर को समर्पित करके भगवान की तरह विश्वास करने लगता है और उसके कहने अनुसार चलता है। कि जब मरीज बीमार होता है तो क्या करता है? डॉक्टर को ही अपना भगवान मानता है और डॉक्टर जैसा कहता है मरीज उसके अनुसार चलता है तथा इलाज करवाता है। ऑपरेशन थिएटर में जाने वाला हर मरीज अपना जीवन डोर, अपने जीवन की नैया अपने दूसरे भगवान यानी डॉक्टर को सौंप कर संतोष पाता है। डॉक्टर को भी अपने मरीज से इसी विश्वास से बल मिलता है। बल मतलब ताकत मिलता है, हौसला मिलता है। किसको? डॉक्टर को। जब उसका मरीज अपने डॉक्टर पर विश्वास करने लगता है, तब डॉक्टर की और हिम्मत बढ़ जाती है, ताकत आ जाती है और वह उसके ऑपरेशन में कामयाबी हासिल कर लेता है। डॉक्टर दिन रात सालों साल मरीजों की सेवा में रत रहते हैं। रत मतलब लगे रहते हैं। उनके होठों पर संतोष और मुस्कान देखते हैं। बदले में मरीज भी उनको अपनी दुआओं से नवाजते हैं। जब डॉक्टर का कोई मरीज अच्छा हो जाता है तो डॉक्टर बहुत ही खुश होता है।
उसके बदले मरीज क्या करता है, डॉक्टर को दुआ देता है, सलामती के लिए दुआ करता है। आजकल डॉक्टर भी लालच के प्रभाव में आकर अपने कर्तव्य मार्ग से भटकने लगे हैं। बच्चे लोग, ऐसा कहा जाता है कि आजकल के जो डॉक्टर हैं वो अपने कार्य मार्ग से हट गए हैं। किसके कारण? पैसे के लालच के कारण। अब वे उन्हीं मरीजों को हाथ लगाते हैं जो नोटों की मोटी मोटी गड्डियाँ से उनका बटुआ भरते हैं। बच्चे लोग कहते हैं कि आजकल डॉक्टर भी लालची हो गया, स्वार्थी हो गया। जो मरीज पैसा दे सकता है उसकी सेवा वो लोग अच्छे से करते हैं। जो मरीज नहीं पैसा दे सकता है उसको इधर से उधर भगाते रहते हैं कि आप वहाँ जाइए आपका इलाज होगा, आप वहाँ जाइए आपका इलाज होगा। और जिसके पास पैसा रहता है उसका अच्छे से इलाज करते हैं। पर क्या यह अन्याय नहीं है? क्या यह डॉक्टर को अपने पथ से भटकाता नहीं है? क्या यह अन्याय दुराचार नहीं है? या डॉक्टर को अपने राह से भटकाता नहीं है? जब वे इस पेशे में कदम रखते हैं तो उन्हें शपथ लेनी पड़ती है। जब डॉक्टर अपनी पढ़ाई पूरी कर लेता है तो उनको शपथ प्रॉमिस करना पड़ता है कि वे अपने कर्तव्य से कभी विमुख नहीं होंगे। वे निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करेंगे। ऐसे गिने चुने प्रवृत्ति वाले डॉक्टर के कारण ही आज यह पेशा बदनाम हो गया। बच्चे लोग, ऐसा नहीं है कि सभी डॉक्टर बेईमान हैं, लेकिन कुछ डॉक्टरों के कारण सारे डॉक्टर का ही प्रवृत्ति, मतलब उसका व्यवहार, उसका काम करने का तरीका बदनाम हो चुका है। वरना डॉक्टर सचमुच एक सच्चा समाज सेवक है, ईश्वर का स्वरूप है। उसकी सफ़ेद पोशाक उसके पाक इरादे और नेक दिल होने की शहादत देते हैं। हमको जो एप्रॉन पहनते हैं सफ़ेद कलर का डॉक्टर लोग, उनकी सच्चाई की मूरत बताते हैं कि डॉक्टर लोग अपने जैसे सफ़ेद कपड़ा रहता है वैसे डॉक्टर का मन भी सफ़ेद रहता है, साफ रहता है। तभी तो आज भी मरीज उनको अपना भगवान मानकर अपने आप को उनके हवाले कर देते हैं। यहाँ बोला गया है कि तभी तो लोग डॉक्टर पर अपना विश्वास करते हैं। अगर उनको कोई बीमारी हुई तो सबसे पहले वो डॉक्टर के पास जाते हैं कि हाँ, इस डॉक्टर के पास जाएंगे तो हमारा रोग हमसे दूर चला जाएगा। तो बच्चे लोग, डॉक्टर ऐसा होना चाहिए जिसके मन में पैसे की लालच ना हो, निस्वार्थ, गरीब हो अमीर हो, सबकी सेवा करनी चाहिए। आप लोग इसको लिख लेना, तैयार कर लेना। तब तक के लिए थैंक यू।